अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब इन 3 वजह से जन्म प्रमाण पत्र रद्द किया जा रहा है, नया नियम लागू, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि इन 3 नियमों से अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो आपके जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र है जो आपकी नेशनैलिटी को साबित करती है, आपकी नागरिकता को प्रूफ करती है। इसीलिए जन्म प्रमाण पत्र इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। अगर आप इन 3 बेसिस पे बनाए हैं तो आपके जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और बहुत से राज्यों में इन नियमों को पालन किया जा रहा है। क्योंकि आप यूपी और महाराष्ट्र का डेटा उठाकर देख लीजिए, वहां पे जितने भी आधार बेसिस पे जन्म प्रमाण पत्र बने थे, वहां के इलाहाबाद के सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया कि वहां की जन्म प्रमाण पत्र को रद्द किया जाएगा। क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो फर्जी तरीके से अपना 2-2, 3-3 जन्म प्रमाण पत्र, अपना एड्रेस को बदलकर, अपना नाम को बदलकर 2-3 जन्म प्रमाण पत्र आधार बेसिस पे बनाए थे। इसी वजह से अब जन्म प्रमाण पत्र को, अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र इन 3 दस्तावेजों से, यानी आपके 3 प्रक्रियाओं से जन्म प्रमाण पत्र बना है, तो आपके जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति का आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बनाए हैं उनका रद्द किया जा रहा है। यानी जो व्यक्ति सिर्फ आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं उन्हीं का ये रद्द किया जा रहा है। और महाराष्ट्र और यूपी सरकार का कहना है कि अगर आप आधार बेसिस पे जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो रद्द किया जाएगा, और वहां पे बहुत लोगों का रद्द किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जिनका जन्म प्रमाण पत्र 1 अगस्त 2023 से के बाद के बनाए हुए हैं उनको रद्द नहीं किया जाएगा। जिस व्यक्ति ने, ये महाराष्ट्र में लागू किया गया है, जिस व्यक्ति का आधार कार्ड 1 अगस्त 2023 से पहले बना है तो उनके आधार कार्ड को नहीं रद्द किया जाएगा। वो भले आधार कार्ड बेसिस पे बना है या फिर अन्य डॉक्यूमेंट से, तो उनके आधार कार्ड को नहीं रद्द किया जाएगा। केवल जो आधार बेसिस पे जन्म प्रमाण पत्र बनाए हैं उसके रद्द किया जाएगा, यानी उनके जन्म प्रमाण पत्र को रद्द किया जाएगा। और नंबर 2, डॉक्यूमेंट की कमी। अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है और उसमें कुछ त्रुटि रह गई है या फिर डॉक्यूमेंट की कमी रह गई है तो आपके जन्म प्रमाण पत्र को रद्द किया जाएगा। क्योंकि जब आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अप्लाई किए थे और सिर्फ ये आधार बेसिस पे आपने बनवाया था तो आपका जन्म प्रमाण पत्र भी रद्द हो जाएगा। तो आपको जन्म प्रमाण पत्र जब बनवा रहे हैं तो आपको किन किन दस्तावेजों को देना है। तो अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो आपके पास 10th या 12th की मार्कशीट है, या फिर ब्लॉक या फिर डाकघर से रिलेटेड दस्तावेज है, या फिर जॉब का फी स्लिप है, तो आप जब जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं तो उसे जरूर लगाएं। अगर आधार बेसिस पे बनाते हैं तो आपके जन्म प्रमाण पत्र रद्द हो जाएगा। इसीलिए आप इन बातों का ख्याल रखें। बहुत से जन्म प्रमाण पत्र हैं जो बिना स्कूल रिकॉर्ड, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड बिना बनाए गए, जो रद्द किए गए। यानी जो आधार बेस पे जो व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र बनाया था, ना वो स्कूल की मार्कशीट लगाया था ना फिर हॉस्पिटल के, यानी उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं लगाया था, तो उनके जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है। और तीसरे नंबर में क्या लिखा गया है, कुछ राज्यों में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर उससे लाभ ले रहे हैं। यानी फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं और सरकारी कार्यों में उसे लगाकर उसका लाभ उठा रहे हैं और फर्जी तरीके से कोई चीज का भी लाभ उठा रहे हैं। इसीलिए जन्म प्रमाण पत्र को रद्द किया जा रहा है। तो आप सभी को इन 3 प्रक्रियाओं से आपको जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाना है। तो मैं बता देता हूं कि आपको किन किन दस्तावेजों से बनाना है, और आपको सुधार करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियमों का और आपको डेट रखा गया है और आपको कुछ वक्त दिया गया। अगर आप इन वक्त में सुधार नहीं कराते हैं तो आपके जन्म प्रमाण पत्र और नागरिकता खतरे में पड़ सकती है। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र आधार बेस में बना है तो आपको बाद में क्या करा लेना है, आप जाकर
अगर आपने बनवाया है तो फिर से जाकर अप्लाई करना है आपको। जन्म प्रमाण पत्र के साथ आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या फिर हॉस्पिटल रिकॉर्ड होनी चाहिए, जब भी आपका जन्म प्रमाण पत्र को सही माना जाएगा, नहीं तो आपके जन्म प्रमाण पत्र को भी रद्द कर दिया जाएगा। हाँ, अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है और आपने नगर निगम या फिर ग्राम पंचायत वहां पे जाकर आपकी कुछ त्रुटियां रह गई है, आपकी कुछ खामियां गलतियां रह गई है, तो आपको जाकर वहां पे नगर निगम या फिर पंचायत के पास जो भी आपने दिया था डॉक्यूमेंट को, वहां से बनवाया था आधार बेसिस पे, आपको जाना है वहां पे, आपको डॉक्यूमेंट देना है, फिर से आधार कार्ड, मार्कशीट या फिर स्कूल के जो भी दस्तावेज है या हॉस्पिटल से रिकॉर्डेड जो दस्तावेज है वो देना है। तो आपके जन्म प्रमाण पत्र को वहां जब वो नगर निगम और ग्राम पंचायत से सत्यापित हो जाएगी तो आपका जन्म प्रमाण पत्र यानी मजबूत हो जाएगी, आपकी नागरिकता को बचा लेगी। यानी आपको जन्म प्रमाण पत्र इन प्रक्रियाओं से बनाना है, बल्कि ना केवल आप अगर आधार बेसिस पे बनाते हैं तो आपके जन्म प्रमाण पत्र को भी रद्द कर दिया जाएगा और आप आसानी के साथ ये प्रक्रिया से आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगर आपने भी आधार बेसिस पे बनवाया है तो फिर से जाकर अपना जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करें, जल्द से जल्द आपका जन्म प्रमाण पत्र बनके तैयार हो जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो पूरे भारतवासी के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद।